स्वागत है सभी का। देखिए हम करते हैं डेली D2+B का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 को डेली सोल्व करते हैं। आज है हमारा पीजीटी का सोशियोलॉजी का ये मेल का और 2021 29 जून को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। चलिए इस क्लास में हम करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी को सोल्व। चलो तो सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवंस रेस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। दिए गए विकल्पों में श्रेणी में लुप्त पद की ज्ञात करना है हमें। देखो ये दिया हुआ है M26, P16, S38 और V44। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, जब भी ये लेटर दिए होते हैं इंग्लिश के तो इनका क्रम लिख लेते हैं पहले। तो M जो है ये हमारा 13 पोजीशन पे आता है, P जो है 16 पे आता है, S है 19 पे आता है और V जो है वो 22 पे आता है। अब हमें इनमें संबंध देखना होगा, ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो 13 और +3 16 हो गया, 16 और +3 19 हो गया और ऐसे ही 19 में 3 जोड़ूंगा तो 22 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट बताना था हमें कि नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, +3 करने पे आ जाएगा ना, तो 22 और 3 25 और 25 पोजीशन पे कौन सा आता है, 25 पे आता है 22। तो देखो ऑप्शन एक ही है 22 वाला, तो ऑप्शन नंबर एक ही ठीक हो जाएगा। बाकी हमें ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर इससे बाई वाले दो ऑप्शंस होते तो फिर हमें ये भी करना होता। तो देखो 26 और 32 दिया हुआ है, 26 और 6 32, 32 के बाद 38, 6 38 और 38 ही 6 44 और 44 के बाद मैं क्या ऐड करूँगा, 6 ऐड करूँगा तो ये 50 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है हैंड वॉश को KD ND वॉश एंड, अच्छा ये फिर ये फिर ये, तो यहाँ पे जो ये लुप्त अक्षर है हमें ये लुप्त पोजीशन पे जो है इसकी वैल्यू बतानी है। इनमें आपस में संबंध देखना पड़ेगा हमें, क्या है। देखो ये HANDWASH, इसमें क्या किया, HA को चेंज किया हुआ है सिर्फ, और बाकी जो है NDWASH सेम का सेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो हमें बताना है। नेक्स्ट आगे देखें तो देखो HAND भी सेम लिखा हुआ है और SH भी सेम लिखा हुआ है, इसमें ये चेंज हुआ है। और ऐसे आगे देखें तो HAND और WA ये तो सेम लिखा हुआ है, इसमें लास्ट वाला चेंज हुआ है। और फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में तो पहला चेंज हुआ था, तीसरे वाले में तीसरे नंबर के दो लेटर हमारे चेंज हो रहे हैं और लास्ट वाले में लास्ट के दो लेटर चेंज हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड पोजीशन पे आएगा इसमें कौन से लेटर चेंज हो जाएंगे, जो सेकंड दूसरे नंबर पे आएंगे, मतलब फर्स्ट दो को छोड़ के और लास्ट चार को छोड़ के, जो फर्स्ट से एक दो, ये जो तीसरे और चौथे पोजीशन पाएंगे ये दोनों चेंज होंगे। तो देखो बाकी तो मैं सेम ही लिख दूंगा, HA और WASH। तो HAWASH इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। HAWASH ये तीनों में है। चलो चेंज करते हैं। पहले कैसे किए थे, इसने H को K लिखा था, तो H को K लिखा था तो H और K, H की 8 पोजीशन होती है, K की 11 होती है। और A को इसने D लिखा था, A 1 होता है, D 4 होता है, तो कितना प्लस किया इसने, 3 ऐड किया इसमें भी। तो ऐसे ही N होता है 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे हम 17। तो 17 पे क्या होता है हमारा, 17 पे होता है Q, तो Q आया। और फिर है D होता है 4 पोजीशन पे, 4 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 7, 7 पे होता है G। तो ये हमारा हो जाएगा जो Q और G वाले हो, तो Q और G वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अक्षरों के दिए गए समूह में से विषम पद बताना है हमें, इनमें से कौन डिफरेंट है, बाकी तो एक दूसरे से मैच करते हैं, एक इनमें डिफरेंट है। तो ऑप्शन है एक मैडम, फिर है नमन, फिर है टच, फिर है रडार। तो ये तो हमें पता ही चल रहा है। देखो इसमें जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है ए आया हुआ है ना, और इसमें जो है इसमें नहीं आया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए युग्मों के बीच है। देखिए, जिस प्रकार से विद्यालय और अध्ययन का संबंध है, ऐसे ही हमें नीचे अक्षरों में दिया गया उसी प्रकार संबंधित होने चाहिए। तो विद्यालय का अध्ययन से क्या संबंध है? विद्यालय में हम अध्ययन के अध्ययन करने के लिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य विद्यालय में जाने का अध्ययन है। तो ऐसे ही कहाँ पर और जाने का उद्देश्य हमारा सही बताया हुआ है, ये हमें बताना है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में जाने का जो हमारा उद्देश्य है अध्यक्ष का है? नहीं, ये तो गलत हो गया। मंदिर में हमारा उद्देश्य जो है पूजा का होता है। हाँ, ये होता है, ये ही सही हुआ। और ऐसे ही अगर देखना हो तो स्वर्ण मंदिर में जाना का उद्देश्य अमृतसर है? नहीं। चिड़ियाघर में जाने का उद्देश्य जानवर है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह बताना है। देखिए, जैसे इसका संबंध ये अनुपात और समानुपात है ना, रेशियो और प्रोपोर्शनल, तो हमें जिस प्रकार से गोल्फ का संबंध इससे है, ऐसे ही बैट्स का संबंध हमें नेक्स्ट किस वर्ड से होगा ये बताना है। GOLF को इसने लिख दिया था GKPF। देखो, इसमें तो ये हुआ है कि फर्स्ट और लास्ट को इसने चेंज नहीं किया, G और F ही लिखा है। बीच वालों को इसने चेंज किया था। पहले में तो ऐसे किया है। दूसरे में इसने आंसर दिया है TSBA। इसमें सिर्फ इसने इसका क्रम चेंज किया हुआ है। तो ये तो, और अगर हम ऐसे करते कि B और S को वही रहने देते, BATS में B और S को यही रहने दे, बीच के क्या होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसा किया हुआ है, आप अगर किसी को समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट में वाटर को क्या लिखते हैं? वाटर को हम लिखते हैं 42, रेस्ट को 42, रेस्ट को लिखते हैं 12। उस भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? अर्थ को कैसे लिखेंगे ये बताना है हमने। तो पेन को क्या, वाटर को क्या लिखते हैं 42। देखिए, वाटर को 42, रेस्ट को 12, अर्थ को बताना है। तो हम किसी को भी ले लेते हैं, रेस्ट को देखते हैं, इसके क्रम लिखते हैं। आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे, एस होता है 19 पे, और टी होता है 20, और इसे 12 लिखा हुआ है। तो देखो, इसने क्या किया है, इसने जो ये पहले 18 को प्लस किया है, दूसरे जो ई है इसको माइनस, फिर इसे प्लस, और फिर इसे माइनस किया है। देखो, इसे करते हैं हम, 19 में से 20 गए तो माइनस 1 बचा, और 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए तो बचा हमारा 13, और 13 में से 1 गया तो इजिकल टू आ गया 12। तो ऐसे रेस्ट को 12 लिखा गया है। ऐसे ही अर्थ को बताना है। क्या किया हमने, पहले वाले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, चौथे को माइनस। ऐसे ही अर्थ का बताना था, EARTH। तो ई होता है 5, प्लस करेंगे 1, ए होता है 1, माइनस 1 करेंगे, आर होता है 18, प्लस करेंगे, टी होता है 20, माइनस करेंगे, और एच होता है 8, माइनस प्लस करेंगे। देखो, 20 और 1 21 घट जाएगा। टोटल कर लेते हैं, 18 और 8 हो गए 26, 26 और 5 31, 31 में से कितना घटाना है, 21 घटाना है। तो बचा हमारा 10। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए एक बार ऊपर वाला भी क्वेश्चन करते हैं। ये था GOLF, गोल्फ को क्या लिखा है इसने, GKPF। तो ये कैसे लिखा, ये पता अगर हम चल जाए तो हम बता देंगे BATS को कैसे लिखा। तो इसने कुछ ऐसे ही करके लिखा हुआ है। देखो, इसने ये फर्स्ट का लास्ट में लिखा है, G+1 किया है, G के बाद F आया है हमारा, फिर ऐसे ही इसने इसे भी लिखा है, O को P लिखा है, और इस बार क्या किया है,
इस बार देखो, अच्छा सॉरी, ये 7 था, ये 6 आया तो ये माइनस हुआ। एफ जी, तो ये -1 किया है पहले, और यहाँ पे क्या किया है, ओ पी +1 किया है, फिर एल के एल, तो ये माइनस किया है इसने, फिर है एफ का जी किया हुआ है, तो एफ के बाद जी +1, तो क्या किया, ऐसे क्रम को चेंज किया और प्लस किया पहले, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया और फिर माइनस किया। ऐसे ही सेम अब हम बी ए टी एस के साथ भी कर देंगे। बी ए टी एस, पहले क्या किया था, वी बी को किया था इसने -1 किया था, तो -1 कर दूंगा तो क्या आएगा लास्ट में, ए आएगा। फिर ए का +1 किया था तो बी आएगा। टी का क्या किया था, -1 किया था तो क्या आएगा, टी से पहले क्या आता है हमारा, टी से पहले आता है एस, और ऐसे ही एस के बाद क्या आएगा, टी, तो टी एस वी ए, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 बच्चों की पंक्ति है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब राजू 3 स्थान, टोटल 15 बच्चे हैं, जब राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाता है, वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर पहुंच जाता है। प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका क्या स्थान था। चलो राजू को हम कहीं एज्यूम कर लेते हैं, ये है राजू, क्या बताया हुआ था, टोटल जो है 15 बच्चे हैं, टोटल जो है 15 बच्चे हैं, राजू स्थान 3 स्थान दाएं खिसक जाता है, जो अभी पोजीशन है उसकी 3 दाएं खिसक गया, मतलब 1 2, और ये तीसरे यहाँ पर आ गया राजू, राजू आ गया यहाँ पर। तो अब जो उसकी पोजीशन होगी, तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। दाहिना कौन सा होता है हमारा, राइट हैंड, तो राइट हैंड से अब वो है 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर मतलब 7 उसके इस साइड है, और 8वें स्थान पर वो राजू है, 8वां। प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर पर, बाएं छोर से उसकी पोजीशन कितनी थी पहले, यहाँ पर जो है बाएं छोर से उसकी पोजीशन क्या थी ये बताना है। देखो, तो जब वो राजू यहाँ से यहाँ गया, पहले और बाद में टोटल बच्चों की तो संख्या 15 ही है, तो पहले ही 15 होगी, अब भी 15 होगी। तो देखो ये कितने थे, नीचे वाले में देखते हैं हम, 7 तो इसके दाहिने ओर बैठे हैं, 8वां ये है, टोटल 15 हैं। तो इसके बाही इसके लेफ्ट हैंड भी 7 होंगे ना, 7 राइट साइड बैठे हैं उसके, तो 7 ही लेफ्ट साइड होंगे, तभी तो 15 होंगे, 7 और 7 14, और एक राजू है खुद, 15 हो गए। तो अब बताना क्या है, ये बताना है इसके पहले कितने थे। तो इधर जो है अभी 7 हैं, पहले कितने हुए होंगे, देखो 1 2 3, तो तक तो ये खुद था, 3 तो ये खुद था, तो यहाँ पे कितने बचे हुए थे इसके, 4 बचे हुए थे। बतानी क्या है, राजू की पोजीशन कौन सी थी, तो इसके लेफ्ट साइड 4 बैठे हुए थे पहले, अब कितने, तो कौन सी पोजीशन होगी, 5वीं होगी ना, इसकी पोजीशन बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, महिला का संबंध बताना है उस व्यक्ति से। चलो करते हैं, महिला की ओर संकेत करके व्यक्ति ने कहा है, तो महिला जिसकी ओर संकेत किया जाता है उससे करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान, ये महिला है कोई, इसकी ओर संकेत करके क्या कहा उसने, उसके इकलौते भाई, जो ये एक्स है ये हमने महिला मानी है, तो इसका कोई इकलौता, इसका जो भाई है उसका क्या है, भाई का पुत्र, ये हो गया महिला का भाई, उसका पुत्र, उसका पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, तो ये जो पुत्र है ये भाई है, किसका भाई है, उसकी पत्नी का, उसकी पत्नी का भाई है। तो देखो उसकी पत्नी का भाई, उसका क्या होगा, साला, साले के ये क्या था, ये पिता थे ना, साले के पिता क्या हो जाएंगे, ससुर, और ससुर के ये कौन थी, बहन, तो ससुर की बहन हो गई ये। तो बताना था महिला का व्यक्ति से संबंध, यही ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये जो होता है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन है, कुछ किताबें कार्ड हैं, देखो तो कुछ वाले को हम कैसे सर्कल बनाते हैं, एक दूसरे से आधे आधे क्रॉस होते हैं ना, थोड़े थोड़े, कुछ का बताया होता है, तो ये हो गई
किताबें बुक्स और ये हो गए कार्ड कुछ। कुछ कार्ड सुंदर है। अब इसमें जो ये कार्ड है, ये कार्ड भी कुछ सुंदर है। तो ये सुंदर है तो आधा है, इसमें थोड़ा कट करूंगा, इसे थोड़ा कट कर दूंगा, तो ये क्या हो गए, ये हो गए सुंदर। बताना क्या था? अच्छा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। कुछ किताबें सुंदर हैं, ये जो बुक्स हैं ये सुंदर हैं, ये हमें पता चल रहा है क्या, ये दोनों आपस में कोई संबंध है इनका, पता नहीं चल रहा है हमें। तो इसे, जिसमें हमें नहीं पता चलेगा उसे हम गलत मानते हैं। सभी सुंदर किताबें हैं, जो ये सुंदर हैं सभी बुक्स में आ रही हैं, नहीं, ये भी नहीं आ रही, दोनों गलत हो गए। सभी कार्ड किताबें हैं, जो ये सारे कार्ड हैं ये किताब बुक्स के अंदर आ रहे हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। कुछ सुंदर कार्ड हैं, ये जो सुंदर हैं कुछ कार्ड हैं, हाँ, ये तो बता ही रहा है, आधे आधे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी एक कथन का ही है। कुछ कॉर्न जो है मिर्च हैं, तो कुछ वाले को सेम ऐसे ही हम हाफ हाफ सर्कल में कर लेंगे। हाफ हाफ सर्कल में कर लेंगे, कुछ है ना, तो कॉर्न और मिर्च, कुछ मिर्च आलू है। अब ये जो कुछ मिर्च है ये जो है आलू है। बताना क्या है, ये सिर्फ हमें डायग्राम बनाना होता है, अगर ये सही बनाया गया हमारा तो ये सारे हो जाते हैं। निष्कर्ष है कुछ कॉर्न आलू है। आलू और कॉर्न आ रहा है क्या कि संबंध? देखिए नहीं आ रहा है ना। कॉर्न और आलू आपस में मैच किए हमने, जैसे उसने दिया हुआ था ऐसे बनाया, नहीं आया। फिर है कुछ आलू कॉर्न है, जो कुछ आलू हैं, आलू जो है वे कॉर्न में आ रहे हैं, अभी तो देखा था हमने, कॉर्न आलू में नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जो है, देखिए, एक ऐसे किया जाता है, कॉर्न और आलू का संबंध बता पूछा था इसने कि है, और फिर है कि नहीं है, ये दिया हुआ है इसमें। तो ये हमारे, क्योंकि इसने बताया ही नहीं था कॉर्न और आलू का संबंध कोई भी, ये हमारे डायग्राम के हिसाब से दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो ये नदी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यदि न तो निष्कर्ष एक और न दो अनुसरण करते हैं, तो हमारे कोई भी अनुसरण नहीं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन दिया है इस बार, और ये दोनों बताने हैं। देखो इसे करते हुए ना, हम ऐसे लिखते हैं, u, और u जो है किससे, u से छोटा है h, तो h को मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये हमसे छोटा, बड़े को मैं ऊपर और छोटे को नीचे लिखूंगा, और जो बराबर होगा उसे बराबर साथ में लिखूंगा। तो h g के बराबर है, यहाँ लिख दिया। फिर g जो दिया हुआ है, g जो है बड़ा है n से या फिर बराबर है, तो जो उसने, g बड़ा है n से पर बराबर भी हो सकता है, तो इसे सिर्फ थोड़ा ही नीचे लिखूंगा मैं n को, क्योंकि ये क्या है, g बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है। फिर है e और n का, और w और o का संबंध बताया गया है। तो यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, चलो यही देख लेते हैं हम, इसमें से कौन सा सही बैठ रहा है। अगर एक आ गया हमारा तो इसी से आ सकता है। दो ये अलग अलग कथन है, पहले हमने एक कर लिया, पहले इसे ही कर लेते हैं। तो बताना क्या है, पहले डिस्कशन में बताना है जी बड़ा है क्या ई से, जी बड़ा है। अच्छा अभी तो आगे भी करेंगे हम, एक ही है ये एन है ना, एन का बताया हुआ है, इसमें एन जो है बड़ा है किससे, ई से। अब इसे ये दिया हुआ है ना, ई स्मॉल देन एन से, तो मतलब एन बड़ा है ई से, तो एन बड़ा है किससे, ई से, तो ई को कहाँ लिखूंगा मैं, ई को लिखूंगा इसके नीचे। फिर है एन बड़ा है डब्ल्यू से, एन जो है डब्ल्यू से भी बड़ा है, तो डब्ल्यू को भी मैं नीचे लिखूंगा, पर ई का नहीं पता, ई डब्ल्यू जो है ई से भी छोटा है या नहीं है, पर एन से तो छोटा है, तो इसे मैं एन के तो नीचे लिख रहा हूँ। फिर है डब्ल्यू बड़ा है ओ से, तो ओ को मैं नीचे लिखूंगा। चलो अब करते हैं, जी बड़ा है ई से, तो बस हम देख लेंगे कि ये ऊपर है या नीचे है, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे हमने अरेंज कर लिया है इसे। तो जी देखो ऊपर आया हुआ है ई से, हाँ, तो हमारा पहला हो गया सही। फिर है एच कैप इज ग्रेटर देन एन, तो एच और एन और देख लेते हैं। तो एच और एन क्या ऊपर नीचे आ रहे हैं, देखो आ तो रहे हैं,
पर क्योंकि जी के इसने क्या बोला था, जी के या तो बराबर है या फिर बड़ा है, तो ये हमें ये नहीं पता ना कि बड़ा है या बराबर है, या तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तो ऐसे को हम बता नहीं सकते कि वो बड़ा है या छोटा है ना। तो फिर एच का एन से संबंध होगा, तो एच का एन से संबंध क्या होगा, सेम यही होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो एच से एन का संबंध ये होगा। अगर ये दिया होता तो ये सही होता, सिर्फ एक वाला मार्क वाला सही नहीं होगा, क्योंकि संबंध ही हमें 2 मार्क वाला दिया हुआ था, या तो ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है। तो एच जी एच और एन का बताना था, जी का ये दिया गया था, और जी और एच बराबर है, तो इनका संबंध भी ये होगा, ना कि ये हो, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो और गुणा का माइनस का अर्थ गुणा हो, सॉरी, और ऐसे ही गुणा का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ माइनस हो, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलो लिखते हैं हम 11, गुणा की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है एडिशन है, तो प्लस 15, और फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है 81, और प्लस का अर्थ जो है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो प्लस की जगह भाग लिखूंगा 27, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस है 18। इसे सोल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं ना। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इन इनमें से भाग आता है, तो मैं भाग को क्या कर लूंगा, गुणा कर लूंगा, 11 प्लस 15 गुणा 81, भाग को गुणा करने के लिए, या फिर इसे 27 से कितनी बार भाग जाती है इसकी, 27 से जाती है 3 बार, 27 से 81, 3 और माइनस 18, फिर भाग कर दी हमने, फिर होगी गुणा, 15 या 45, तो 11 प्लस 45 माइनस 18, 11 और 45 को जोड़ेंगे और 18 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 48, सॉरी ये हो गया हमारा 56, 56 में से 18 गए, 56 में से 18 गए तो 38 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे एक सीरीज दी गई है, उसमें नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो वहां पे तो ऐसे ही कर लेंगे, 5, 9, 16, 29, 54 और 130, अब नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। देखो ये कितना हर बार बढ़ जा रहा है, तो 5 में क्या पड़ा, 4, फिर 9 में कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ा है ये, फिर 7, 16 से 29 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया, फिर है 29 से 54 हो गया, तो कितना, अब कितना बढ़ गया ये, 25 ऐड हुआ है, 25 ऐड हो गया है, अब 54 से 103 हो गया, 54 से 103 कितना हो जाएगा, इसमें 49 हो गया है, 49 ऐड किया हुआ है। अब बताना है नेक्स्ट कितना ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट आ जाएगा। तो अभी इसमें संबंध देखें, तो 4, 7, 13, 25, 49, इसमें कुछ समझ में आ रहा है हमें, देखो 3 यहाँ पे तो 3 बढ़ा हुआ है, अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से कर सकते हैं एक बार और के, 3 यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे 6 ऐड किया है, और यहाँ पे कितना किया हुआ है, 12 ऐड किया है, और ऐसे यहाँ पे कितना किया है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 24 ऐड किया हुआ है, तो अब हमें पता चलेगा, देखो कितना कितना ऐड कर रहा है, या तो हमें ये देख लें कि 4 से जो पहला वाला था उसे 3 ऐड किया, या फिर यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे क्या ऐड करेगा, यहाँ पे प्लस 48 करेगा ना, यहाँ पे इसमें 48 और ऐड करेगा, तो 48 कितना हो गया, 17 का एक, और यहाँ पे 97, इस बार 97 ऐड कर देगा 103 में, तो 103 में 97 ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारा, 200 आएगा। अगर ये समझ नहीं आया होगा ना तो एक बार वापस करके देख लेना। देखो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तो इनमें ये ऐड हुआ था, फिर अभी हमें नहीं पता चला तो हम एक बार और कर लेंगे। तो ये देखो 3, 6, 12, 24, तो इस बार 48 ऐड करेंगे, तो 48 ऐड किया तो 97 ऐड होगा किसमें, 103 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से सीरीज का है, 217 के बाद 344 दिया है, फिर 513,
फिर 730 सेम ऐसे ही इसे भी हम कर देंगे। इसका आंसर जो है ये है बी। इसमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला शिक्षक और डॉक्टर। महिला और शिक्षक और डॉक्टर के बीच हमें संबंध बताना है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखो, महिला जो है वे शिक्षक हो सकती है क्या? हाँ, महिला शिक्षक भी होती है। और महिला डॉक्टर हो सकती है क्या? हाँ, महिला डॉक्टर भी हो सकती है। और शिक्षक डॉक्टर हो सकते हैं क्या? शिक्षक डॉक्टर नहीं हो सकते। तो जो महिला है, महिला क्या है, वे कुछ क्या हो सकती है, कुछ डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ जो है शिक्षक हो सकती हैं। ऐसे बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। और ये क्यों नहीं बना? देखो, ये इसलिए नहीं बना कि सारी महिला के अंदर आ जाता है कि शिक्षक और कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ शिक्षक होंगे। तो सिर्फ महिला महिला के इनके अंदर नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि सिर्फ महिला और शिक्षक और डॉक्टर सिर्फ महिला थोड़ी होती है, आदमी भी होते हैं। तो सिर्फ महिला के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी तो इसलिए गलत होगा, ये तो था ही नहीं। और ये भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ वो फिर से महिला के अंदर बता दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, उगते सूरज की ओर पीठ करके राकेश चलना स्टार्ट करता है। उगते सूरज की ओर पीठ करेगा, तो इसका मतलब किस दिशा में जा रहा है? वो पश्चिम में जाएगा ना, पश्चिम में जा रहा है। और पश्चिम जो है हम इधर एज्यूम, जो हमारा मैप वो होता है मैप, तो हम इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, तो उसी हिसाब से चलाएंगे। तो सूरज सूरज की ओर पीठ करके राकेश चलना स्टार्ट हुआ। सूरज इधर होता है, पूरब इधर है ना, सूरज इधर होगा। तो इधर की ओर पीठ करके चला, तो इधर चला। कुछ मिनटों बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, इधर को जा रहा है, तो बाएं किधर होगा? लेफ्ट, नीचे को चलता है। फिर थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर बाईं ओर मुड़ता है फिर से, और फिर दाईं ओर। देखो, नीचे को जा रहा है, बाईं ओर किधर हो जाएगा इसका? इधर को हो जाएगा। फिर बाईं ओर तथा फिर दाएं मुड़ता है, तो अब दाएं किधर को मुड़ेगा? इधर को जा रहा है, दाएं ओर नीचे को मुड़ेगा। बताना है वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा थी? दक्षिण दिशा थी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो, इसे ऐसे ही करोगे तो इजीली हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ये फिगर दी हुई है, इसकी जो नेक्स्ट आएगा वो बताना है। देखो, इजी है ये, यहाँ पर मिरर इमेज दी गई है ना। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये होगी ऑप्शन नंबर बी वाली ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, ये बताना है। देखो, तो इसे हमें, इसमें तो ये टाइम टेकिंग होता है, इसे हमें गिनना ही होगा। इसे गिन के हम बता सकते हैं चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज क्या होते हैं? जिनकी चार भुजा हो। तो इसमें हमें देखो, एक ये हो गया, एक एक ये हो गया, दो, एक ये तीन, एक चार, पाँच, छः, सात, ऐसे टोटल इसे गिन लेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 22 है। फिर है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये बताना है। तो इसकी मिरर इमेज देखो ऐसे होगी। ये होगी ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये होगा सी। चलिए, इसकी भी हमें फिर से दर्पण की छवि बतानी है, मिरर इमेज। इसे भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। ये तो इजी थे। फिर है, इसमें भी इसे कंप्लीट करना है इस फिगर को। तो देखो, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन में दिख रहा है, ये ही आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलो, ये जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल, ये हो गए हमारे रीजनिंग के। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ का कोई डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।